सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस रूप चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा परमेश्वर जीवित है और वो फिर से आने वाला है और हर किसी के कामों का न्याय करने वाला है। वो देह के द्वारा किया गया हो, वो चाहे किसी के द्वारा किया गया हो, हर किसी के कामों का लेखा यीशु मसीह को देना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है मरने के बाद मनुष्य का न्याय होना नियुक्त है और न्याय करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। इस दुनिया के लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह ही अनंत जीवन देने वाला है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कई लोग समझ रहे हैं तो भी वो मसीही लोगों से नफरत करते हैं और मसीही लोगों को मिटाना चाहते हैं, यहां तक कि उनको मार भी डालते हैं ये सोचकर कि मसीहत खत्म हो जाएगी। लेकिन मसीहत कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि मसीहत को खत्म करने वाला इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो मसीहत को खत्म कर सके, क्योंकि जो मसीहत है वो यीशु मसीह के द्वारा उसकी स्थापना की गई है। परमेश्वर ने इसकी स्थापना की है, इसलिए मसीहत को कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। दुनिया के लोगों ने बहुत कोशिश की मसीहत को रोकने के लिए, परमेश्वर को रोकने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है और ना कभी होगा। मसीह जीवित खुदा है, यीशु के आगे किसी की ताकत नहीं चलती है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एक देश में लगभग 3500 मसीही लोगों को शहीद होना पड़ा, मतलब उनके गले को काट दिया, मतलब उनके घरों को जला दिया और लगभग 3500 लोग मारे गए, उनकी हत्या कर दी। वचन मसीही लोगों के लिए है, मौत से ना डरें, मौत से ना घबराएं, लेकिन मौत का सामना करें। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 26 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आप आज इस वचन पर विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं अनंत जीवन आपका है, आप विश्वास करते हैं मौत आपको हरा नहीं सकती है, मौत आपसे जीत नहीं सकती है, क्योंकि अनंत जीवन किसका है? हमारा है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह ने कहा, और दूसरा कोई भी नहीं है। इस संसार में हम ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल जिएंगे, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है हम यीशु मसीह के साथ हजारों साल रहेंगे। मेरे प्रिय, इसलिए मौत से ना घबराएं, वो सताव से ना घबराएं, क्योंकि ये यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। ये सारी घटनाएं होने वाली है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। तो नाइजीरिया में मसीही लोगों को मार दिया। नाइजीरिया में 3500 मसीही लोगों का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो मसीही लोग थे, वो यीशु मसीह के मानने वाले लोग थे, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्होंने पाप को छोड़ दिया था, उन्होंने गुनाह करना छोड़ दिया था, वो अच्छे मार्ग में चल रहे थे। इसलिए जो आतंकवादियों ने, जो जिहादी लोगों ने उन पर अटैक किया और लगभग 3500 लोग मारे गए, जो कि 2014 की रिपोर्ट से इस साल की जो रिपोर्ट है वो सबसे ज्यादा मसीही लोग नाइजीरिया में मारे गए। शोधकर्ताओं का एक समूह है, मैं यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, उन्होंने शोध किया, उन्होंने खोज किया कि नाइजीरिया में लगभग 3000 से 500 लोगों की मौत हो गया है मसीह के कारण। वहां की रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चला है, आप उसे गूगल में PM न्यूज के द्वारा भी पता कर सकते हैं। मैं यहां पर कोई आपको गलत खबर नहीं दे रहा हूं, ये 100% है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं। लोगों को चर्च में जब प्रभु की आराधना कर रहे थे तो जिहादियों ने अटैक किया, उनको जला दिया। लोग मसीही लोग घर में थे, वहां से उनको उठाकर ले गए, उन पर हमला किया।
अगवा कर लिया गया और जंगल में जाकर उनको मार दिया। से ज्यादा इसमें विश्वासी लोग और पास्टर लोग हैं, उन्होंने यीशु मसीह के लिए, मसीहत के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन मसीहत को छोड़ा नहीं। 3500 लोग मसीह के लिए मर गए, लेकिन उन्होंने फिर भी आज नाइजीरिया में मसीहत कम नहीं हो रही है, मसीहत और भी बढ़ रही है। मेरे प्रिय, स्तिफनुस के बारे में आप जानते होंगे। स्तिफनुस परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था, लोग उस पर पथराव कर रहे थे। स्तिफनुस बोल रहा था, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वो प्रभु में सो गया। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। हमारा डेरा है, एक दिन इसको मिटना ही पड़ेगा, एक दिन उसे खत्म होना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है, हम अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। इसलिए जो लोग मसीह में सो गए हैं, मसीह के कारण उनको मार दिया गया है, वो आज आनंद मना रहे हैं, वो आज खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि वो इस संसार के लोभ लालच से, पाप से वो पार होकर मसीहत में, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब आएगा, ये मुश्किलें आएंगी, ये आने वाली है, तो शुरुआत है अभी तो, लेकिन और भी आएंगी, हमारे ऊपर आएंगे, आपके ऊपर भी आ सकता है, लेकिन आप दृढ़ रहना, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि आपको जो अनंत जीवन मिला है वो कहीं से बढ़कर है, इस संसार से बढ़कर है, इस संसार की खुशियों से बढ़कर है। मेरे प्रियो, वो अनंत जीवन को कभी खोना मत, उद्धार को कभी खोना मत, यीशु मसीह को कभी खोना मत, क्योंकि वो ही जीवित परमेश्वर है। आज भी मसीहों पर अटैक हो रहा है। नाइजीरिया के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर और भी लोगों को तैयार करें, और भी लोगों को तैयार करें, तेरे विश्वास में मजबूत रखें, और वहां के आतंकवादी लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिहादी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन को बदलें, परमेश्वर उनके जीवन में काम करें कि जो लोग मसीह को सता रहे थे वो ही लोग मसीह के लिए खड़े हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम में। जिस प्रकार पौलुस सता रहा था और पौलुस ने मसीह का सुसमाचार सुनाया, उसी प्रकार नाइजीरिया में भी प्रभु चेंज करें। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हो रहे सताव के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें भूलना नहीं है, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे स्ट्रॉन्ग रखें, प्रभु मुझे मजबूत कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए चाहे तलवार हो, चाहे भूकंप हो, अकाल हो, नंगाई हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जब हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है तो हमें कोई भी अलग कर सकता नहीं है। इसलिए मसीही लोग पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए मसीही लोग मसीह का इनकार नहीं करते हैं, वो मौत का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। मैं मसीह के लिए मर जाऊंगा लेकिन मसीह को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि अनंत जीवन यही है, मार्ग यही है, यही सब कुछ है, उन्होंने जान लिया है और हमने भी जान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।